जब हम नम्र होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, नम्र होना किसे कहते हैं वो मैंने बाइबल में बताया आपको। आपके शब्द परमेश्वर को हिलाते हैं। जब आप नम्रता से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रेयर कैसी है, हालेलुया, उस पर निर्भर करता है परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या क्या करेगा। हालेलुया। आपकी प्रेयर के शब्द निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रेयर में क्या करेगा। हालेलुया। जैसे शब्द होंगे आपके प्रेयर में परमेश्वर के सामने, प्रभु उतना अद्भुत काम करेगा। कई वक्त आप कहते हैं हमने प्रेयर की, परमेश्वर का आत्मा महसूस क्यों नहीं हुआ? उसका आंसर ये है कि आपके शब्द परमेश्वर को हिलाने वाले नहीं थे, उसकी उपस्थिति को आपके बीच में लाने वाले नहीं थे। आपकी प्रेयर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी। आपकी प्रेयर पश्चाताप के साथ नहीं थी। आपकी प्रेयर शुद्ध मन के साथ नहीं थी। आपकी प्रेयर विवेक के साथ नहीं थी। आपकी प्रेयर लालच से भरी हुई थी। इसका मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी प्रेयर में नहीं थी। कई वक्त हमने देखा जब आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले तो परमेश्वर की उपस्थिति उसी वक्त, तुरंत उसी वक्त आपके जीवन में थी। हालेलुया। देखो, कोढ़ी ने शब्द बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मतलब नम्र हो गया। हालेलुया। सूबेदार कहता है प्रभु तू यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। शब्द। एक औरत जिसकी बच्ची दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई है, वो प्रभु कहती मेज में से गिरी हुई चूर चार तो कुत्ते खा सकते हैं। प्रभु ने कहा वाह, कैसे शब्द विश्वास से भरे हैं तुम्हारे। प्रभु ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। कि ऐसे भी शब्द थे, लोगों ने ऐसे शब्द भी बोले जिनसे प्रभु नाराज हुए, गुस्से हुए। देखो, नोट करो, चले करे ओ प्रभु तू हमें बचा नहीं पाया, तू सो रहा है, तुझे पता नहीं कश्ती में तूफान आ गया। प्रभु के ए अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरे कैसे हो? तुम डरे क्यों हो? एक व्यक्ति कहता प्रभु तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ने कहा ये क्या बात हुई? कर सकता है तो कुछ कर। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति को प्रभु कहता है अपना, अमीर व्यक्ति अपना सब कुछ माल कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो गुस्सा होकर वापस चला गया। प्रभु कहता है ठीक है जा, मैं तुझे पीछे से आवाज नहीं दूंगा, तेरी सोच है, तूने शब्द तो नहीं बोला पर तू इमोशनल हो गया। इमोशनल लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद। परमेश्वर के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर परमेश्वर को इमोशनल लोग, इमोशनल बातें पसंद नहीं है तो हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इमोशनल होना, छोटी छोटी बात में इमोशनल होना, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है, इमोशनल होकर चलना। हालेलुया। जिन्होंने इमोशनल होकर बातें की, परमेश्वर ने डांटा। यूनान नबी को परमेश्वर जब एक देश में भेजता है, वहां पर यूनान नबी ने कहा था कि 40 दिन में ये तबाह हो जाएगा नगर। एक दिन, 2 दिन, जब उसने देखा कि परमेश्वर ने अपना फैसला बदल लिया है, उस नगर का कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन वो गुस्से से भर रहा था। प्रभु ये क्या, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने कहा था 40 दिन में तुम तबाह हो जाओगे, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हो, वो धूप में बैठा, परमेश्वर ने एक पौधे को उगाया, एक बीज को उगाया, और उसने उस बीज में एक दरख्त हुआ और उसने उसे छाया कर दी और वो आराम से सो गया। अचानक से एक कीड़ा आया जिसने उस दरख्त को नीचे से सेक लगी, जब कुछ काट दिया और वो दरख्त सूख गया। और फिर गुस्सा हो रहा है, प्रभु ये क्या हुआ, तू धूप में मैं सड़ रहा हूं। प्रभु कहते जो तुझे छाया मिली, क्या तूने उसके लिए कुछ परिश्रम किया? तूने कुछ मेहनत की? तो क्या तेरा गुस्सा जायज है? मेरे लोगों ने गलती की थी, अब मन फिरा लिया है तो मैं उसे माफ कर रहा हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम? हालेलुया। कई वक्त शब्द आपके परमेश्वर के सामने ऐसी बातें करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना कहता तू ही है वो, जहां आने वाला किसी और का हम इंतजार करें। प्रभु कहते हैं बता दे उसे कि
कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, धन्य है जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। शब्द आपकी निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया। यशायाह को परमेश्वर का दर्शन मिल रहा है, वो कहता है, ओ प्रभु, मैं तो तेरे सामने मुंह उठाने के योग्य भी नहीं कि तेरे सामने देखूं, मैं तो एक पापी मनुष्य, शुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। आप कहते हैं प्रभु जब दर्शन देगा पूछूंगा उसका, प्रभु मेरी बीमारी क्यों नहीं गई, मेरे हालात में ये काम, मेरे जिन में ये काम क्यों नहीं हुए, मैं प्रभु से पूछूंगा प्रार्थना में जाके, प्रभु तू क्यों नहीं मुझे आशीष दे रहे, इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतने रोजे दे रहे, कुछ भी बात नहीं आएगी आपको परमेश्वर की जब प्रेजेंस आपके सामने होगी। हालेलुया। आपके शब्द कैसे हैं परमेश्वर के सामने? जक्कई कहता है, क्यों ना मैं तो कद का मदरा हूं, बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, वो काश मैं कद का लंबा होता तो मैं यीशु को देख पाता। कहता मैं बहाने नहीं बनाऊं। कुछ लोगों को होता है, अच्छा मैडम गौड़ ने ये काम बोला, ये काम 1 घंटे में कर दो, अब क्या बोलेंगे 1 घंटे में, अच्छा नहीं ये जरूरी काम आ गया था, बीच में ये जरूरी था, ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, हम नहीं, बहाना नहीं सोचा, बस बोल दिए तो करना है बस वो काम। और यकीन ने अपना बहाना नहीं बनाया, वो मेरा कद का मदरा हूं, बोल दूंगा मैं तो मदरा था। वो दरख्त पर चढ़ गया, अपने मदरेपन को दूर किया, उसने अपनी कमजोरी को दूर किया। परमेश्वर के सामने कमजोरियां मत बनाओ कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती। मैं लोगों को बोलता हूं, हाँ जी प्रार्थना क्यों नहीं करते, बाइबल पढ़नी नहीं आती। बहाना मत बनाओ कि मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं तो अनपढ़ हूं। उस अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो। जक्कई कद का मदरा था, छोटा था, उसने बहाना नहीं मिलाया, ओ जी यीशु से भीड़ में आ रहे सब मेरे से लंबे हैं, मैं कैसे यीशु को देखूं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। नो नो नो, वो दरख्त पर चढ़ा गया एक्साइटमेंट के साथ, और प्रभु ने उसकी एक्साइटमेंट देखी, वो मुझे देखने की कितनी चाहत रखता है। एक दिन मैं जलंधर हाईवे पर जा रहा हूं, मैं गाड़ी में, मेरी गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति ने हाईवे पे मुझे देखा और वो दूर दूर तक ऐसे हाईवे पे खड़ा हो गया। मैं एक फैमिली मुझे रोककर मिली और उन्होंने पहचान लिया, एक और व्यक्ति आ रहा है, उन्होंने देखा पास्टर अमरीश संधू से लोग मिल रहे हैं, हाईवे पर रोक के कोई मिला है उन्हें, वो ऐसे एक्साइटमेंट से देख रहा है। वो आ नहीं सकता था, उसके लिए उसे पता था कि मैं ऊपर से जाऊंगा तो चले जाएंगे या कुछ भी। मैंने उसकी एक्साइटमेंट को देखकर बोला, मैंने कहा आजा नीचे, ऊपर से घूम के आजा, जहां से रोड है, आजा मेरे पास, लेकर आओ इस व्यक्ति को। हालेलुया। वो एक्साइटमेंट के साथ आया। हालेलुया। जितनी आपकी एक्साइटमेंट होती है प्रभु उतना आपको ब्लेस करता है। प्रोफेसिस किस लोगों के लिए होती है? जो एक्साइटमेंट से भरे हुए, जो आगे हो गए दिल से वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु उनके लिए बात करता है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें वचन में आगे बढ़ने से पहले। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां मत बनाओ, मुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती। आप जी ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ये है, लोग मिलेंगे जी मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा फिर प्रार्थना क्यों नहीं करते? जी प्रार्थना करनी नहीं आती, तो फिर प्रभु ने थोड़ा ना प्रार्थना करवानी है। एक ही तो काम है जो हमने करना है और अपने लव को साबित करना है परमेश्वर के सामने। मैं नहीं कहता कि घंटों 8-8 घंटे की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। कई वक्त आपकी 5 मिनट की प्रार्थना 5 घंटे के बराबर होती है। मैंने देखा अपनी लाइफ में खुद। हालेलुया। अगर वो 5 घंटे में एक भी प्रभु को हिलाने वाला शब्द नहीं था, पर 5 मिनट की प्रेयर में प्रभु के सामने इतने नम्रता से, हम्बलनेस से भरे हुए, पश्चाताप से भरे हुए, छूने करने वाले शब्द थे कि प्रभु की उपस्थिति 5 मिनट में हमारे पास थी। आपके शब्द निर्धारित करते हैं प्रभु आपके जीवन में क्या करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके बीच में, प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में, तो कभी बहाने मत बनाओ, खुल के जियो परमेश्वर के सामने, बहाने मत बनाओ। एक ही तो चीज है प्रार्थना, जिसके द्वारा हमने साबित करना कि प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। ये प्रेयर करना, नींद आ रही है प्रेयर कर रहे हैं, ये सबूत है। हालेलुया। एक दिन मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अब हमारा मरने का टाइम आ रहा है, आने वाला, अपने आप के लिए मरने का टाइम। अब अलग अलग टाइम आते हैं। मैंने कहा मैं आने वाले टाइम को देख रहा हूं, आने वाला टाइम एक मरने का टाइम, एक मरी हुई जिंदगी जीने का टाइम आ रहा है। जैसे मतलब एक मुर्दा सा लाइफ,
भूल जाएंगे कि हम इस संसार में सिर्फ आत्मा काम कर रही हो गई, छुप जाएंगे अपने आप में और दिखेगा परमेश्वर। हालेलुया। एक टाइम आता है, आप मरने का टाइम आता है, एक टाइम जो आपने मर के खोया उसे प्राप्त करने का टाइम आता है, क्योंकि आप प्रभु को बोने में हरा नहीं सकते कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, 40 रोजे रखे, मैंने इतना बीज बोया, मैंने इतनी भूखे रह के सेवा की, मैंने इतने प्रचार किए, इतने लोगों को बपतिस्मा दिया। ओ नो नो। जब आप दूसरे लोगों को बपतिस्मा देते हैं, प्रभु आपके अपने लोगों का उद्धार करवाता है। अगर आप चाहते हैं आपका घराना उद्धार पाए, अपने आप से पूछो कितने लोगों ने आपके द्वारा बपतिस्मा लिए। अगर 7 लोग भी आपके द्वारा बपतिस्मा लेंगे तो 8वां परिवार जो भविष्यवाणी है आपका होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आत्मा से भर के ये चीज बोल रहा हूं, अगर 7 लोग भी आपके द्वारा बपतिस्मा लेंगे तो 8वां परिवार आपका होगा। जो बोएंगे आप दूसरों के जीवन में, वो अपने जीवन में आप काटेंगे यीशु के नाम में। और अपने आप से पूछो आपने कितने लोगों का उद्धार करवाया, कितने लोगों को वचन बताया, कितने लोगों के लिए अपने आप को मारा कूटा और बस में किया। हालेलुया। मैंने कहा मरने का टाइम आ रहा है, जल्द मरने का टाइम आ रहा है और ग्रेटनेस को देखने का टाइम आ रहा है। हालेलुया। जब जब मैं कहता निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। जब आप निर्बल होते हैं, मरते हैं, तब तब आपके बलवान होने का, बढ़ने का टाइम शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको श्योर है इस प्रेजेंस में। हालेलुया। तो क्या बात कर रहे हैं प्रभु को? नंबर 1 बात, प्रभु के सामने बहाने मत बनाओ। जक्कई ने अपनी कमजोरी को दूर किया, ना कि बहाने बनाए परमेश्वर के सामने। ओ जी मेरा तो उठना बैठना शराबी लोगों के साथ है, मैं कैसे शराब छोड़ सकता हूं? मेरी संगति। एक लड़के को बोला, मैंने कहा मैंने देखा तू संसारिक सॉन्ग के स्टेटस ला रहा है, तू संसारिक बातों को फेसबुक में डाल रहा है। ओ जी मेरी संगति ही माड़ी लोकां नाल सी, जिथे मैं काम ते चला गया उत्थे लोग ही इसे तरह दे सी। अरे बहाने मत बनाओ परमेश्वर के साथ, कभी भी बहाने मत बनाओ। आई एम सॉरी प्रभु के दास, मैं दुखी हूं उस बात से, मैं माफी मांगता हूं उस बात से। कभी भी परमेश्वर के दास के सामने और परमेश्वर के सामने बहाने मत बनाओ। प्रभु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैं अपनी फैमिली में बैठा और मेरी बांजियां बैठी और हम आपस में बातें कर रहे हैं। हम स्कूल टाइम की बातों को शेयर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक लेकर हम टाइम स्पेंड कभी करते हैं, तो स्कूल टाइम की बातें हम कर रहे हैं। और उसने बोला, कहते एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में जब मैडम ने कुछ वर्क करने को बोला था, होम वर्क करने को, कॉपी में रेडी करने को, और मुझसे वो हुआ नहीं। और मैंने ये बहाना बना दिया कि मेरी कॉपी जो है, मेरी कॉपी जो पानी गिरने के कारण वो खराब हो गई सारी। मैंने किया था स्कूल का काम। कहते मैडम ने, अब अगले कुछ टाइम बीता और उसके बाद मैंने अपने घर में गई और उस कॉपी में पानी डाला कि मैडम ने अब चेक करनी है। कहते मैडम कहती लेकर आना फिर कॉपी, और मैं लेकर आई और मैडम ने देखकर पहचान गई, तूने ऐसा लग रहा है कि ताजा ताजा रात को पानी डाला है, क्योंकि देखकर पता चल जाता है कौन समय से पहले पानी गिरा हुआ है, कौन ताजा वर्क है। हालेलुया। तो कहते उन्होंने फिर डांटा मुझे। हालेलुया। बहुत डांटा। कहते तू सीधा साफ साफ बता देती, कहते ज्यादा मार पड़ी, फिर तू सीधा साफ साफ बता देती कि ऐसा तेरे काम नहीं हुआ तो मैं थोड़ी मार तुझे देती। अब तूने बहाना बनाया ये काम कि तुझे ज्यादा मार पड़ेगी। कई बार आप बचाने के लिए अपने आप को बहाने बनाते हैं। अगर इंसान ऐसा करता है कि मेरे सामने बहाना मत बना, इंसान पसंद नहीं कर सकता, तो परमेश्वर कैसे पसंद कर सकता है? हालेलुया। आप कभी भी बहाने मत बनाएं अपनी लाइफ के, उन कमजोरियों को दूर करें परमेश्वर के सामने। होली स्पिरिट के सामने आप कभी मत कहें पवित्र आत्मा मेरा हालात ही ऐसा था, मेरी गलती हो गई, मेरे ऊपर पैसे का प्रेशर इतना पड़ गया था, मैं पाप कर बैठा, मेरा उठना बैठना इन लोगों के साथ था, मैं कमजोर हो गया। होली स्पिरिट के सामने कभी बहाने मत बनाओ। सीधा पवित्र आत्मा मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए जो मैंने काम किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तेरा वचन पता था
फिर भी मैंने जानबूझ के ये काम किया, मैं रोक नहीं पाया अपनी अभिलाषा को। मुझे माफ कर और आगे से ताकत दे कि मैं इन कमजोरी से जीत सकूं। आइए पवित्र आत्मा मुझे फ्री करे यीशु के लहू के द्वारा और मुझे भरे अपनी आत्मिक सामर्थ्य से कि मैं दोबारा इस पाप में ना गिरूं। पहली जो मेरी इंसानियत थी, अब मैं मूर्खता ना करूं इस बात में दोबारा गिर के। नम्र करो अपने आप को परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो क्या हमने इस समय सीखा? अपने आप को नम्र करो, हम्बल करो और प्रभु के सामने हिलाने वाले ऐसे शब्द बोलो कि परमेश्वर हिल जाए आपकी प्रार्थना से। हालेलुया। दूसरी बात, अपने आप को परमेश्वर के सामने कभी भी अपने बहाने मत बनाओ। परमेश्वर के सामने अपने उस बहाने को यकई की तरह, उसने अपने नाटेपन को दूर किया, अपनी कमजोरी को दूर करके परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ। हालेलुया। और एक और बात सीखी, एक ही काम है जिसके द्वारा हमने अपने कर्म को साबित करना है कि प्रभु हम तुझसे लव करते हैं। और क्या करना है हमने? एक प्रार्थना ही है कि लोग कहते प्रार्थना हम नहीं कर पाते। एक प्रार्थना ही तो है जिसके द्वारा हमने अपने प्यार को साबित करना। प्रभु देख, आत्मा तैयार है, अंदर से शरीर साथ नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा था, अब मरने का टाइम है, तोड़ने का टाइम है। आत्मा तैयार है, आत्मा चाहती है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर साथ नहीं दे रहा। मरना अपने आप के लिए। हालेलुया। तो शरीर साथ नहीं दे रहा, वही तो बात है, वही तो मरने का टाइम है, अपने लव को शो करने का टाइम है। जिस तरह गतसमनी में प्रार्थना जो यीशु मसीह ने की थी, मत्ती 26 उसकी 36 आयत से मैं पढ़ूंगा। जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहां बैठे रहना तब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्रभु ने कहा चेलों को, यहां आप बैठे रहना, मैं तब तक जाके थोड़ा सा अलग होके प्रार्थना करके आता हूं। वे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यीशु उदास और व्याकुल होने लगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। जब आपका जी बहुत उदास हो और आपको लगता है मेरा इतना मैं दुखी हूं, इतना संकट मेरे ऊपर आ चुका कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तो प्रभु के साथ ऐसा हो। प्रभु ने क्या किया वही चीज आप कर सकते हैं। नोट करना इस बात को। तुम यही ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। थोड़ा आगे यीशु से गिर के मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। हालेलुया। और यह प्रार्थना की। मुंह के बल गिरा के बाद मुझे एक चीज याद आ रही है। एक दिन जब हमने नई नई मिनिस्ट्री शुरू की थी और उस समय आपने देखा कि हम कई वक्त हम मुंह के बल गिर के ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो ये चीज देखो देखी नहीं होती। जब आप सेम अपने फादर के साथ रहना, मतलब वो सेम जो उनका हम्बलनेस है परमेश्वर के सामने दीनता है, वो आपके जीवन में भी आती है और आप गिर के प्रार्थना करते हैं। तो उस समय शाम को वचन आ रहा है, वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की। मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करना, अपने को टोटल बस शून्य हो गए बस प्रभु तेरे सामने, क्योंकि यीशु का मन बहुत उदास था और प्राण निकला जा रहा था और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रार्थना की। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। कई वक्त ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, आप मुझे देख रहे हैं। कई बात आप कहते हैं प्रभु ये दुख क्यों। मैं कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैंने कहा हो सकता है प्रभु आपको परख रहा है, आपके जीवन में कुछ करने के लिए, आपके विश्वास को अयूब की तरह या और बहुत दासों की तरह, जब वेट इज ग्रेट होने वाला है, जब गॉड टाइम बेस्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कई बार लोग बोलते कब तक, और सहा नहीं जाता। हालेलुया। वो टूट जाते हैं लोग, परीक्षा में और खड़े नहीं रह पाते। प्रभु का भी प्राण निकला जा रहा था, उदास था मन,
और प्रभु ने भी कहा, क्योंकि 100% यीशु मसीह इंसान भी थे, 100% परमेश्वर भी थे। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी प्यास लगती थी, वो भी इंसान बन के उसने अभिलाषाओं को जीत के दिखाया। इंसान बनकर उसने अभिलाषा को जीत के दिखाया कि आप उदास होकर अपना साहस ना छोड़ दें। बाइबल में लिखा है एक वचन, यीशु मसीह सब बातों पर चले कि जब आपके ऊपर भी वो बातें बीते, आप निराश होकर साहस ना छोड़ दें। यीशु को देखें जिसने पिता का इकलौता बेटा होने के कारण और अपना स्वर्गीय आसमानी घर छोड़ के पृथ्वी पर आया, अपने घर आया और अपनों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। हाथों पैरों पर किल ठोके, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को पूटा गया, लहू लुहान कर दिया गया, कोड़े मारे गए, इमोशनली अटैक किए गए, अत्याचार किए गए, बेइज्जती की गई। पर यीशु ने पिता वो जानते थे पिता मुझसे प्रेम करते और मैं पिता से प्रेम करता हूं। और प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया ताकि जो हम उदास होकर साहस ना छोड़ दें। यीशु ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी जाग ना सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है। पतरस को सोते पाया, चेलों को सोते पाया। पतरस को प्रभु ने कहा, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? हालेलुया। जो प्रभु के साथ ज्यादा करीब है, प्रभु उनके साथ, जो प्रभु के साथ सीरियस है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अपने दिल की बात जब डांट उनको ही देते हैं। चर्च में मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे, कई गलती करेंगे, जब उनके पास सुनने वाला मन नहीं है, डांट सुनने वाला मन नहीं, मैं उनको डांटूंगा नहीं। चलो, मुझे पता है ये इमोशनल लोग हैं, ये सुनने वाले नहीं, पीठ पीछे टूटू मैं करने वाले, कड़वाहट करने वाले, अपने आप को सही साबित करने वाले हैं। जब नई मिनिस्ट्री शुरू हुई थी तब से लेकर तो उनको कुछ बोलना नहीं। देखो सब सो रहे थे, प्रभु ने पतरस को क्यों बोला? पतरस शुरू से ही आगे था। नहीं प्रभु, मैं तेरी डांट खानी है, मैं खुश हूं इस डांट के कारण। सचमुच यही चीज है। पतरस को प्रभु ने क्यों कहा कि पतरस, क्या तू 1 घंटा मेरे साथ जाग नहीं सके? सो तो बाकी भी रहे थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उनसे ही बात करते जो उसको सीरियस लेगा उस बात को। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्लभ है। कई बार आत्मा आपकी तैयार होती है पर शरीर कमजोर होता है। यही चीज मैं कहना चाहता हूं। और आगे देखें, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा आपकी तैयार होती है और शरीर कमजोर होता है। इसीलिए प्रभु की आत्मा तैयार थी, शरीर कमजोर था, इसीलिए यीशु मसीह ने उस समय प्रार्थना की। मुश्किल टाइम था, यीशु मसीह को पता, जो मुझे पकड़ने वाले आ चुके हैं, मेरे हाथों पैरों पर किल ठोकेंगे, सब कुछ पहले पता था। मेरे सिर पर कांटों वाला ताज पहनाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, बहुत कुछ मैं सहने वाला हूं। आत्मा तो तैयार है, पिता की मर्जी तो पूरी करनी, ये मेरी बुलाहट है, पर शरीर कमजोर है, शरीर पर जो बीतने वाला है, कैसे सहूंगा परमेश्वर के बिना। तो उसे पता था, ये बुलाहट को मैं प्रार्थना के बिना पूरा नहीं कर सकता जो पिता की मेरे जीवन में। और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, सारी रात प्रार्थना की। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना की, और क्यों इंपॉर्टेंट थी? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो चेलों को कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या तो 1 घंटा में नहीं जाग पाया? मतलब 1 घंटे की कम से कम प्रार्थना तो परीक्षा में बचने के लिए है, आशीष लेने के नहीं। एक बंदा 1 घंटा प्रार्थना करे तो वो लगता है मैंने एहसान कर दिया परमेश्वर के ऊपर कोई। तो प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई लोगों में ऑफिस में बोलता हूं, फिर दुखी हो गए, ओ पास ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया। अच्छा, मैंने कहा मैं आपको पहले ही कहता था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना आपकी सुरक्षा को बनाकर रखती है, परीक्षा में आपको बचाती है। नहीं तो आप आते रहेंगे महीने बाद, पास ही ये हो गया, पास जी वो हो गया, पास ही कर्जा हो गया, ओ पास ही नुकसान हो गया, ओ यंट पैसे लेके भाग गया जी, ओ जी हॉस्पिटल में बड़ा नुकसान हो गया जी, ओ जी झूठा केस पड़ गया जी, ओ जी शैतान ने घिरा दिया जी मुझे, ओ जी गलत रिश्ते में फंस गए जी, और जी ये हो गया जी वो हो गया जी।
प्रार्थना में लग रहो कि ऐसी परीक्षाओं में आप ना पड़ो। जब आप प्रेयर में रहते हैं, आप उसके पंखों के नीचे कवर हो जाते हैं, शत्रु आपको छू नहीं पाता। सुरक्षा है पंखों के नीचे प्रार्थना में। नहीं तो बैड न्यूज पर बैड न्यूज डेवल देने की, वो तो गरजते हुए शेर के समान घूम रहा है, किसको फाड़ खाए। मौका मिले तो सही, जे प्रार्थना बंद तो करे, प्रभु की हजूरी हटे तो सही इसकी जीवन में। जैसे कहते ना, निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। ध्यान से चलाओ गाड़ी, निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब प्रार्थना में ध्यान हटा तो समझ लो दुर्घटना घटी, शैतान आएगा। क्योंकि गरजते हुए शेर के समान वो फ्री है, वो उसे और कोई काम नहीं है, उसे काम यही है परमेश्वर के लोगों को दुखी करना, उन्हें परमेश्वर के कामों को करने से रोकना। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। यही साबित करने का टाइम है। आत्मा तैयार रहती, शरीर कमजोर है। यही अपने लव को साबित करने का टाइम है कि हम प्रार्थना करके, प्रभु देख शरीर कमजोर है पर मैं अपने आप को बस में करूंगा, मारूंगा, कूटूंगा और प्रार्थना करूंगा। ये मेरा विश्वास का कर्म है। हालेलुया। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना हट सके तो सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्हें छोड़कर वह चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास जाकर कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, थोड़ी घड़ी आ पहुंची है, देखो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रभु को सब दिख रहा था कि सब कुछ आत्मा में पता था, ये अब मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाने वाला हूं। इसलिए प्रभु कह रहे थे प्रार्थना करो। तुम भी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं उस मर्जी को परमेश्वर की पूरा कर सकूं, तुम भी प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और आगे क्या हो, यीशु को पकड़ के लेके गए। पतरस अब शरीर में लड़ रहा है। आए पतरस ने कर, सब यीशु को पकड़ रहे हैं सैनिक, और ये पतरस ने भी कर चाकू लिया और एक बंदे का कान काट दिया। प्रभु ने कहा, पतरस इसे चाकू को अपने पास रख, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश किए जाएंगे, हमने ये काम नहीं करना। और प्रभु ने उस व्यक्ति का कान लिया और फिर से जोड़ दिया, वहां पर भी चमत्कार कर दिया। यीशु को लोग पकड़ने आ रहे हैं और यीशु वहां भी चमत्कार, दया दिखा रहा है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। सब ताकत है यीशु के पास, एक सब कुछ नाश करने की, फिर भी वो सह रहा है। किसके लिए? कि आप जब यीशु के पास आए दुखों में, आपको वो दुख सहने ना पड़े, इसलिए उसने दुख सह लिए। हालेलुया।